हेलो बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 8 जो कि इतिहास से संबंधित है उसको पढ़ रहे थे। और उसी का जो वीडियो का पहला भाग था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस लिए हुई, किस तरीके से यूरोप में 20वीं सदी के आरंभ में एक क्रांति की लहर उठी जिसने राजघरानों और तानाशाही राज्य व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंका। ठीक है, इन क्रांतियों में मुख्य रूप से रूसी क्रांति को ही इसका आधारशिला मानी जाती है, क्योंकि रूस में इस क्रांति की जो रूसी क्रांति थी उसकी सफलता के पश्चात ही जो है अन्य जो राष्ट्र थे उनमें भी इसी प्रकार की क्रांति हुई जो राजघरानों और तानाशाही व्यवस्थाओं के खिलाफ थी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि उस समय रूस में जिस समय रूसी क्रांति हुई थी, जो जार थे वहाँ के निकोलस, उनका शासन था और उनकी क्या कहते हैं शासनकाल में जनता बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट थी। उनका शासनकाल एक तरीके से तानाशाही वाला था और उनको जनता से बिल्कुल भी मतलब नहीं था। किसान वर्ग भूमि स्वामियों से, या जिनको हम जमींदार भी कह सकते हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा त्रस्त था और राजा के द्वारा कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा था जिससे मजदूरों, किसानों या फिर सैनिकों को किसी प्रकार के अच्छे आधारशिलाएँ मिल सके या अच्छे क्या कहते हैं सुविधाएं उपलब्ध हो सके। तो जो वहाँ का गरीब तबका था रूस का, वो बहुत गरीब और मध्यम ये तबका जो है इस तानाशाही से बहुत ज़्यादा परेशान था। जब 19वीं सदी के अंत में है ना, वहाँ पर राजा के द्वारा अन्य देशों को आमंत्रित करके और औद्योगिक संस्थानों की स्थापना कराई गई, तो नगर की ओर लोगों का पलायन ज़्यादा होने लगा। लोग किसानी छोड़कर सैनिक भर्ती होने लगे और मजदूरी करने में ज़्यादा रुचि लेने लगे। इससे क्या हुआ, लोगों को अपने जो दुख तकलीफ़ें थी उसको बांटने का मौका मिला और उसके कारण जो है धीरे धीरे उनके छोटे मोटे समूह बनने लगे। और ये समूह जो है गुप्त रूप से, यहाँ पर आप देख सकते हैं सन 1905 की क्या क्या घटनाएं हुई। ठीक है, 1905 जो है रूस की क्रांति की एक आधारशिला मानी जा सकती है, या 1905 में जो घटने वाली घटनाएं हैं इसको हम रूस की प्रथम क्रांति भी कह सकते हैं। लोग क्योंकि रूस में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी अपने विचारों के अभिव्यक्ति के लिए, इसीलिए वहाँ पर जगह जगह गुप्त संगठन बनाए जाने लगे और लोग गुप्त रूप से आंदोलन करने लगे। कभी कभी ज़्यादा उग्र हो जाते थे तो उनके आंदोलन के जो तरीके थे वो आतंकी हमलों का रूप भी ले लेते थे। गुप्त संगठनों में रूस की समाजवादी व साम्यवादी पार्टी, किसानों की क्रांतिकारी पार्टी और उदारवादियों की पार्टियां प्रमुख थीं। ठीक है, तो समाजवादी पार्टियां क्या चाहती थी कि सभी को समानता का अधिकार मिले, और किसानों की पार्टियां जो थी वो ये चाहती थी कि किसानों को जो भी उनके अधिकार हैं, जो उनकी ज़मीन है उस पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार मिले और साथ ही उनके जो कर्ज हैं उन्हें माफ़ कर दिया जाए। इस टाइप का उनकी विचारधारा थी। और उदारवादी पार्टियां ये मुख्य रूप से वहाँ के पूंजीपति थे और मध्यम वर्ग थे, क्योंकि वहाँ के जो पूंजीपति और मध्यम वर्ग थे रूस के, वो पहले से ही इस बात से जार से खफा थे कि उनको वहाँ पर उद्योगों की स्थापना के लिए जो है स्वतंत्रता नहीं दी गई, बल्कि अन्य राष्ट्रों को वहाँ पर बुलाकर रूस में और उद्योगों की स्थापना के लिए जो है उनको स्वतंत्रता दी गई। तो इससे जो है उनके मन में भी एक शोषित के टाइप की भावना आ गई कि हमारा भी शोषण हो रहा है, हम अपने ही देश में जो है स्वतंत्र नहीं है। तो ये जो है निम्न तबके के लिए इनके मन में उदारता आई इस भावना के कारण, और ये जो है उदारवादी पार्टियों के रूप में उभर कर सामने आए। सन 1905 में रूस और जापान का युद्ध हुआ था। असल में 1905 में नहीं हुआ था, 1904 का अंत था और 5 की शुरुआत थी। उसी बीच में रूस और जापान का युद्ध हुआ जिसमें रूस इन छोटे एशियाई देशों से हार गया। ठीक है, रूस को अगर आप देखेंगे तो जो रूस का अगर हम लोग नक्शा देखते हैं तो वो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, यूरोप में भी फैला हुआ है और एशिया में भी फैला हुआ है। इतने बड़ा देश होते हुए भी जो है जापान जैसे एक छोटे देश से वो इसलिए हार गया क्योंकि जार के द्वारा जो है किसी भी प्रकार की अच्छी रणनीति का प्रयोग नहीं किया गया। वहाँ पे सैनिकों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई, है ना। तो इसके कारण उन्होंने देखा जो मजदूर वर्ग थे और जो वहाँ पर टैक्स पेइंग लोग थे, है ना, जो कि कर प्रदान करते थे राजा को कि वो उनको सुरक्षा प्रदान करेगा, उन्होंने देखा कि ये जो हमारा टैक्स है ये सारा राजा अपनी सुख सुविधाओं में
लुटा रहा है। और यहाँ पर जो है हम लोग इसी कारण जो है जापान जैसे छोटे देश से युद्ध हार गए हैं। इस कारण जार यानी राजा का दबदबा क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। उन लोगों को लगने लगा कि ऐसे राजा का क्या फ़ायदा है जो एक छोटे से देश से भी हार जा रहा है। और अभी अभी जो सभी देश थे उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका को देखा था, तो उन्होंने सोचा कि अगर क्या कहते हैं उन्होंने सोचा कि अगर हम एक छोटे से देश से इस प्रकार से हार जाएंगे तो अन्य जो बड़े देश हैं वो लोग तो हमारे ऊपर आसानी से कब्जा कर सकेंगे। तो इस तरीके से एक असंतोष वहाँ पर व्याप्त हो गया। उसी समय रूस के विभिन्न नगरों में मजदूरों ने अपने काम के हालातों के विरुद्ध लोकतंत्र के लिए हड़ताल कर दी। ठीक है, अब हम लोग शुरू में ही इससे पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो रूस में उस समय औद्योगिकीकरण हो रहा था वो रूस के स्थानीय पूंजीपतियों के द्वारा नहीं किया जा रहा था, उसे बाहर से राजा ने इनवाइट किया था दूसरे देश के पूंजीपतियों को कि आप हमारे देश में आइए और यहाँ उद्योगों की स्थापना कीजिए, बदले में आप हमको टैक्स पे कीजिएगा और हम जो है आपको कई सारी स्वतंत्रताएं देंगे। तो क्योंकि वो लोग राजा को एक भारी टैक्स पे कर रहे थे, दूसरे देश के जो भी उद्योगपति थे अपने बड़े उद्योग लगाने के बदले राजा को एक बड़ा टैक्स पे कर रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया, उस टैक्स की राशि को कवर करने के लिए, उस कर के पैसे को कवर करने के लिए उन लोगों ने जो मजदूर थे उनको कई तरीके से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उनसे ज़्यादा काम कराया, उनका तनख्वाह को कम रखा और साथ में जो उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए मजदूरों को वो भी जो है उन्होंने नहीं की। इस कारण जो है मजदूरों में अपने हालातों के प्रति जो दयनीय हालत हो गई थी उनकी उस समय के कार्य करते करते, तो उन्होंने जो है छोटे छोटे संगठन बना लिए और वहाँ पर हड़ताल करने लगे। जब पीटर्सबर्ग शहर में उस समय की राजधानी था ये, मजदूर शांतिपूर्वक जुलूस निकाल कर जार के महल की ओर जा रहे थे। और पीटर्सबर्ग शहर जो वहाँ पर जार का जो महल था जिसको क्या कहते हैं विंटर महल भी कहते थे, है ना। विंटर महल मतलब फरवरी का समय जनवरी का समय था ये, 22 जनवरी की बात है 1905 में। 22 जनवरी के समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और जो राजा था वो अपने विंटर महल में, विंटर मतलब जो ठंड में प्रयोग किया जाने वाला उनका महल था, वहाँ पर वो आराम कर रहा था। और इन लोग क्या किए, मजदूर लोग, बहुत सारे मजदूर इकट्ठा होकर जो है, एक पादरी थे वहाँ पर जिनका नाम था गेविन, उनके नेतृत्व में इन्होंने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला और कई हजार की संख्या में जो है इन्होंने जाकर महल को घेर लिया, सिर्फ अपने गुहार सुनाने के लिए। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं, गुहार सुनाने के लिए इकट्ठा हुए। तो राजा ने क्या किया, अरे मेरे सामने इन लोग एक साथ आ गए, क्रुद्ध हो गया राजा, है ना। उसको लगा कि ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उग्र भी हो सकते हैं, मुझे हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो इस क्रुद्ध हुई अवस्था में उसने क्या किया, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी और 1000 से अधिक लोग मारे गए। मतलब निर्दोष और निहत्थे 1000 के लगभग मजदूरों को उसने वहाँ पर मरवा दिया। ये जो दिन था, कौन सा दिन, 22 जनवरी 1905, 22 जनवरी 1905, इसको जो है खूनी रविवार के नाम से इतिहास में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि रूस के राजा ने 1000 से अधिक निहत्थे मजदूरों को इस दिन मरवा दिया था गोलियां चला के। और वो लोग सिर्फ जो है अपना 3 उम्मीद उनके पास लेके गए थे, ज़मीन की, शांति की और रोटी की, जो कि वहाँ के राजा जो है उसको पूरी करने की बजाय उन्होंने उसको मरवाना ज़्यादा सही समझा। इसको देखते हुए अब जब इस प्रदर्शन में इतने सारे लोग मारे गए तो जगह जगह पर जो है बहुत सारे लोग गुस्सा भी हो गए कि इन्होंने इतने सारे लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा है। तो फिर बहुत सारे उग्र प्रदर्शन पूरे देश में शुरू हो गए, जिसको देखकर जार को मजबूत होकर राजनीतिक सुधारों की घोषणा करनी पड़ी, है ना। मतलब अब उनको क्या करना पड़ा, कुछ दिखावा भी करना पड़ा कि हम लोग जो है कुछ राजनीतिक सुधार यहाँ पर कर रहे हैं। रूस में भी चुनी हुई संसद, जिसे डूमा कहा गया, की स्थापना हुई। उन्होंने जो है एक संसद की स्थापना की जिसका नाम जो है उन्होंने डूमा रखा। लेकिन ये जो संसद थी डूमा, है ना, इसका जो है कोई भी इसमें गरीब तबके का कोई भी स्थान नहीं था। इसमें भी मध्यम वर्ग या धनवर्ग के लोगों को ही रखा गया, जो कि जार के ही
प्रमुख लोग थे, और उसमें भी जिन लोगों ने जनता के हित में कुछ निर्णय लेने का प्रयास किया, उन लोगों को उन्होंने बार बार हटाया, जिसके कारण ये संसद मात्र 4 सालों में 5 बार जो है भंग की गई। डूमा के प्रस्तावों को बार बार ठुकराने पर और अपनी सुविधा अनुसार ही संसद को बुलाने पर तथा क्रूर तरीकों से आंदोलन को दबाने पर लोग समझ गए कि जो जार है वो किसी भी तरीके से जो है हमारे हित को नहीं चाहता है। और उन्होंने अधिकतर क्रूर तरीकों से ही आंदोलनों को दबाया, और इसमें जो है बाद में भी कई आंदोलनों को दबाने पर 10,000 से अधिक लोग भी जो है उनके आंदोलनों के दमन के चक्कर में मारे गए, और 75,000 से अधिक लोगों को जेल में बंद किया गया। उनको ऐसे स्थान पर सजा दी गई जो कि घोर ठंडी जगह थी, और उस जगह का नाम था साइबेरिया। साइबेरिया में जो काला पानी की जेल थी, वहाँ पर जो है लोगों को ले जाकर बंद कर दिया गया। तो इस तरीके से मतलब 1905 में जो है जो जार की तानाशाही थी उसकी लगभग जो है इंतहा हो गई। और इस घटनाओं का जो पूरा निचोड़ निकला, ये जो सारी घटनाएं थी, ये आपको बताने का कारण ये है कि 1917 की जो क्रांति थी, है ना, जिसमें जो है जार का तख्ता पलट हुआ था, उसके आधारशिला में एक यह भी कारण था। हम लोग पीछे पड़ चुके हैं कि मजदूरों के साथ में, किसानों के साथ में, सैनिकों के साथ में जो बुरा व्यवहार किया गया, साथ ही धनस्थ वर्ग को और मध्यम वर्ग को भी उपेक्षित रखा उन्होंने, है ना। तो इन सब के अलावा 1917 की क्रांति, जापान का युद्ध रूस के साथ में, ये सब भी जो है यहाँ पर एक कारण था जिसके कारण रूस में तख्ता पलट हुआ। अगले वीडियो में जो है हम लोग आइए देखते हैं युद्ध और सन 1917 में कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई और उससे क्या बदलाव हुए, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।